सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञततापिते चित्तं निरस्त सर्वास्मत्यर्थं रोचष्यति। भोगम भोग कर्म कर्म समाधिम समाधि को वा या कुरु करो विज्ञ जानने वाला तथापि तब भी ते तुम्हारा चित्तम चित्त निरस्त सर्वासम समस्त प्रकार की आशाएं जिसकी समाप्त हो गई हैं अत्वर्थम अत्यंत रोचष्यति आनंददायक रोचक लगेगा। हे ज्ञान रूप तेरा मन भोग करे समाधि में स्थित हो या फिर कर्म में प्रवृत्त हो यह तब तक अत्यंत रुचिकर को नहीं प्राप्त करेगा जब तक उसकी समस्त प्रकार की आशाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। मन का स्वभाव ही चंचलता है, वह सदैव सांसारिक विषय भोगों की तरफ प्रेरित करता है। वह अनेक भोगों को भोग लेने पर भी तृप्त नहीं होता है, विभिन्न कर्मों को करने पर भी वह कभी शांत नहीं होता है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की उसकी इच्छा बनी रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में बैठने पर भी उसकी चंचलता समाप्त नहीं होती है। थोड़े से समय के लिए मन पर नियंत्रण हो पाना संभव है, परंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता होती है वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए समाधि की स्थिति में वह सभी आकांक्षाओं से रहित होते हुए भी समय आने पर फिर से विषयों की तरफ भागने लगता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि हे जनक तू ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है, अतएव मन की इस चंचलता को समझते हुए इससे प्रभावित मन होना। इस सूत्र में आशा रहित होने को प्रसन्नता का आधार बताते हुए महर्षि कहते हैं कि चित्त में जब तक आशा है तब तक बंधन है। रेगिस्तान में भटकते मृग को प्रत्येक निराशा के पश्चात आशा की एक किरण दिखती है। वह सोचता है कि पिछली बार धोखा हुआ था, इस बार पुनः वह गलती नहीं हो सकती। गलती बारंबार थोड़ी ही होती है। वह बेचारा शायद यह नहीं जानता कि बारंबार और गलती न होने का कोई संबंध नहीं है। जब तक सही का ज्ञान नहीं होता है तब तक गलती होती ही रहती है। आशा जरूर ढांढस बना सकती है कि इस बार गलती नहीं होगी। ऐसा ही रेगिस्तान के हिरण के साथ भी होता है। उसे जब तक यह आशा रहती है तब तक उसका भटकाव बना ही रहता है। कोई आकर जब उसे यह बताता है कि रेगिस्तान में तुझे पानी मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा कहने वाला उसकी सारी आशाओं को धराशायी कर देता है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक ऐसी निराशा की स्थिति नहीं बनती है, जब तक प्रसन्नता का मार्ग नहीं खुलता है, सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है। इस तरह की निराशा ही सच्ची आशा की तैयारी का पहला कदम होता है।